आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डालने में कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिलचस्पी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण टेंडर्स रिकॉल करने पर मजबूर। आगे देखिए होता है क्या। पानगांव से खारोड़ा तक 12 किलोमीटर हाईवे गड्ढों में तब्दील। गांव वाले हादसात की जद पर, मगर हुकूमत व इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। मुश्तइल गांव वालों ने किया रास्ता रोको एहतजाज। मीटर सर्विसिंग वालों की जानिब से किया जा रहा है रक्षा ड्राइवर्स का माली इस्तेहसाल। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर RTO इंतजामिया भी कर रहा है हिरासा। महाराष्ट्र वाहतुक सेना का इल्जाम, जिला कलेक्टर से मुदाखलत और इंसाफ का मुतालिबा। और चिकल थाना से करीब कश्मीर के जैन मंदिर में हुई चोरी का मुअम्मा हल। हाथ की सफाई दिखाने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। खबरें तफसील से। नाजरीन, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने तक शहरियान को पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने AMC इंतजामिया को 193 करोड़ रुपये फराहम किए हैं ताकि इस फंड से जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर वाली नई पाइपलाइन डाली जा सके। ये काम MJP के सुपुर्द किया गया और MJP ने इस काम को 4 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला करते हुए टेंडर्स कॉल किए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी के सबब महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण दोबारा से टेंडर कॉल करने पर मजबूर हो गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 193 करोड़ रुपयों के फंड से जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डालने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने शॉर्ट टेंडर्स कॉल किए थे। चूंकि ये काम 4 मरहलों में मुकम्मल किया जाना है, इसलिए इसके 4 टेंडर्स कॉल किए गए थे। पहले मरहले के लिए MJP को 3 टेंडर्स मौसूल हुए थे, जिनमें से 2 टेंडर्स इस काम के लिए अहल ही नहीं हैं। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए एक भी टेंडर MJP को मौसूल नहीं हुआ था। इसी तरह चौथे मरहले के लिए सिर्फ एक ही टेंडर मौसूल हुआ था, लिहाजा चारों ही मरहलों के लिए आज दोबारा से टेंडर जारी करने का फैसला मुताल्लिका इंतजामिया ने किया है। खरोड़ा फाटे से पानगांव तक 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे रास्ता गड्ढों में तब्दील हो गया है, लिहाजा इस रास्ते की फौरी मरम्मत के मुतालिबे पर पानगांव के साकिनान ने आज रेनापुर हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। वाज़ेह है कि पानगांव से खिरोड़ा तक 12 किलोमीटर की सड़क गड्ढों में तब्दील होकर रह गई है, जिसके सबब राहगीरों को परेशानियों का सामना है और व्हीकल सवार न सिर्फ हादसात की जद पर हैं, बल्कि गड्ढों भरी सड़क पर गाड़ियां चलाने से वो हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा इस नेशनल हाईवे का काम फौरी शुरू करवाया जाए, ये मुतालबा गाँव वालों ने हुकूमत व इंतजामिया से किया था। इस ज़िम्न में कई मरतबा मेमोरेंडम भी दिए गए। गाँव वालों ने मुताल्लिक़ इंतजामिया को इंतबाह दिया था कि अगर उनका मुतालबा पूरा न किया गया तो वो रेनापुर हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। इसके बावजूद इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी, जिस पर मुश्तइल गाँव वालों ने रेनापुर हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहा। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेनापुर के तहसीलदार धम्म पिया गायकवाड़ वहाँ पहुँचे और उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। झालाच नाही तर माझ्याकडे वेगळा पर्याय आहे। मग माझी मनसे स्टाईल ही सगळ्यांच्या समोर सांगतोय, लाईव्ह सांगतोय, स्वामीच्या तोंडाला गाडो लावून त्याला गाडोवर बसविल्याशिवाय राहणार झाला पाहिजे, म्हणजे झाला पाहिजे। आज यायला स्वामीला बी लाज वाटली, आज यायला मनस्वी आनंद होत आणि दुःख ह्या गोष्टीचं होत आहे की आमच्या माता भगिनींना, आमच्या सर्व व्यापारी मंडळींना, आमच्या सर्व गावकऱ्यांना, वयोवृद्धांना, सर्व आमच्या मित्रांना, सर्वांना इथं उन्हात बसावं लागतंय आणि हरामखोर आमदार तिथं AC मध्ये बसलेत। या गोष्टीचं महाराष्ट्र वाहतुक सेना की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालिबा किया गया कि रक्षा मालिकान व ड्राइवर्स को
मीटर कैलिब्रेशन के लिए होने वाली परेशानियों से निजात दिलाई जाए। तंजीम के जिला सदर सलीम खामगांवकर के मुताबिक मीटर सर्विसिंग सेंटर्स पर मीटर कैलिब्रेशन के लिए जाने वाले रक्षा मालिकान व ड्राइवर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल किया जा रहा है और इस काम के लिए उनसे मोटी मोटी रकमें तलब की जा रही हैं। इसी तरह मीटर कैलिब्रेशन को लेकर आरटीओ अफसरान का रवैया भी ठीक नहीं है। वो रक्षा मालिकान और ड्राइवर्स के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उन्हें मीटर व वायर खींच लेने की धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा जिला कलेक्टर से मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले में मदाखलत करके उन्हें इंसाफ दिलाएं। बसूरत दीगर रक्षा ड्राइवर्स की जानिब से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस वक्त में अमजद खान, आर वीर सोमनाथ, इमरान पटेल, सुरेश जाधव, शेख नज़ीर, जावेद मनियार और दीगर शामिल थे। आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून वस्ताद दल भ्रष्टाचार अशा अनेक संघटना आहेत, संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले। या निवेदनामध्ये मागणी आहे की रिक्षा चालकांची मीटर दुरुस्ती आणि मीटर दुरुस्तीसाठी जो होणारी होरपाळ आहे ती तात्काळ थांबली पाहिजे आणि मीटर सर्व्हिसिंग सेंटरने सर्व्हिस योग्य ते प्रकारे द्यायला पाहिजे। जर समजा येता कदाचित मीटरची लूटमार थांबत नसेल तर 1 तारखेला नवीन वर्षापासून मीटर सेंटर लॉक मारो आंदोलन आम्ही महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून करणार आहोत। त्याचं कारण असं आहे, ज्या पद्धतीने रिक्षा चालकांचा अपमान मीटर रिपेअरिंग सेंटरवाले करत आहेत, चुकूनही जर आता इथून पुढे रिक्षा चालकांचा अपमान केला तर ते सहन केल्या जाणार नाही। कृपया याची दक्षता घ्यावी आणि मीटर रिपेअरिंग सेंटरच्या जी लूटमार आहे जिल्हाधिकारी महोदय यांनी येत्या 4 दिवसामध्ये आमची मागणी आहे। येत्या 4 दिवसामध्ये जर आमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर शिवसेना स्टाइलने आम्ही 1 तारखेपासून आंदोलन करू। असेंबली के सरमाई इजलास में कामगार मुखालिफ और मालिकों के लिए मुफीद बिल की मुखालिफत की जाए। इस मुतालबे पर रियासत महाराष्ट्र के मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के संगठन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया। आयार है कि असेंबली के इस बिल नंबर 33/2022 के मशमूलात महाराष्ट्र के सनतों से मुतल्लिक़ा कानून, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधि कानून, महाराष्ट्र माथाड़ी हमाल और दीगर मेहनतकश कामगार कानून, महाराष्ट्र खानगी सिक्योरिटी गार्ड कानून, महाराष्ट्र कामगारों के बेसिक घर किरायों के भत्ते से मुतल्लिक़ा कानून समेत कई दीगर कामगार और मेहनतकशों के मुखालिफ कवानीन जो सरमायादार मालिकान को तक़वियत पहुँचाने वाले ही साबित होंगे। इस बिल की महाराष्ट्र बिक्री व मेडिकल नुमाइंदों की संगठना MSMRA समेत दीगर कामगार संगठनाओं की जानिब से मुखालफत करते हुए बिल की मजम्मत की जा रही है। इसी ज़िमन में औरंगाबाद के जिला कलेक्टर दफ्तर पर शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें मुताल्लिक़ा तमाम कारकुनान मौजूद थे। विधेयक क्रमांक 33 हे पूर्णपणे कामगारांच्या विरोधी आहे, कारण ह्या विधेयकाद्वारे ह्या 4-5 कामगार कायदे जे महाराष्ट्रातले आहेत त्याच्यामध्ये मालक वर्गाला जी कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जी कैदेची शिक्षा आहे ती रद्द करून त्यांच्यात दंडात्मक तरतूद वाढ होणार आहे। म्हणजे या राज्यातले पैशावाले लोक, मालक वर्ग स्वतःला मनमानी करू शकतील, मनमानीपणे त्याने कायद्याची अंमलबजावणी न करता सुद्धा पैसे देऊन सुटतील, परंतु बिचारा कामगार मात्र त्याने जर उल्लंघन केलं तर त्याला मात्र कैदेची शिक्षा तशीच ठेवलेली आहे। म्हणजे हे सरकार कोणासाठी काम करत आहे हा प्रश्न तयार झालेला आहे आणि फडणवीस साहेबांना महाराष्ट्रातली सत्ता उलटवायची काय एवढी गडबड होती ते आता लक्षात येत आहे। कारण केंद्र सरकारने जे सप्टेंबर 2020 मध्ये ज्या 3 कामगार संहिता आणल्या त्यामुळं जो गुलामगिरीमध्ये ह्या देशातला कामगार कर्मचारी वर्ग ढकलला गेलेला आहे त्याच्यासाठीच त्याचंच पुढचं अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये त्यांना सत्तेवर यायचं होतं, म्हणून त्यांनी हे हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे अधिनियम रद्द करण्यासाठी आज विधेयक आणलेलं आहे। त्याच्यामुळे या सरकारचा, केंद्र सरकारचा भांडवलशाही चेहरा उघड पडलेला आहे। आम्ही या संघटनेच्या वतीने, राज्य संघटनेच्या वतीने या सरकारचा निषेध व्यक्त करतो आणि त्यांनी हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी करतो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट की जानिब से सुपर लेट फीस के नाम पर तलबा की लूट का इल्ज़ाम लगाते हुए
इस तरीक़ेकार को बंद करने का मुतालबा किया। आया है कि जिला औरंगाबाद में सीनियर कॉलेज के डिग्री कोर्सेज के इम्तिहानात के पहले साल की फीस दाखिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से सिर्फ 5 रोजा मुद्दत दी गई और इन 5 अय्याम में भी जब 2 छुट्टियों के दिन आ गए तो बहुतेरे तलबा फीस न भर सके हैं और फिर ऐसे तलबा से अचानक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से सुपर लेट फीस के नाम पर 16,610 रुपये वसूल किए जाने के सबब तलबा और उनके सरपरस्तान में खलबली मच गई है और फीस न भरने की सूरत में उन्हें खदशा महसूस होने लगा है कि कहीं तलबा का साल ही ज़ाय न हो जाए। पैठन के कॉलेज में कुछ तलबा जब फीस भरने आए तो ये सुपर लेट फीस का फंडा सामने आया और तलबा भौचक के रह गए और उन्होंने कॉलेज कैंपस में हंगामा किया और इस सुपर लेट फीस की वसूली फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाने आम्हाला 16,610 रुपये लीट फी लावलेली आहे व आम्हाला परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी मुदत पण कमी भेटलेली आहे। मुदत 4 ते 5 दिवसाची भेटलेली आहे। त्यासाठी आम्हाला जी फीस आहे ती आकारण्यात यावी ही आमची सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाला विनंती आहे। BSc फर्स्ट इयरला आहे मी, रेग्युलर BSc फर्स्ट इयरला। रेग्युलर फीस 610 रुपये तर 16,000 रुपये फी आकारण्यात आलेली आहे लेट फी। तर ते आम्हाला लेट फी नाकारू नये हीच आमची विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आमची मागणी आहे। शाश्वत नामी तंजीम की जानिब से नारेगांव में चलाए जा रहे म्यूनिसिपल प्राइमरी व हाई स्कूल के लिए किताबें डोनेट की गई हैं, जिनसे यहाँ एक लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह स्कूल की हेडमिस्ट्रेस संगीता ताजवे और सचिन चौधरी के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि तलबा को स्टडी करने में किताबें मददगार साबित होती हैं, लिहाजा नारेगांव में वाक़े म्यूनिसिपल स्कूल के लिए शाश्वत सोसाइटी के सचिन चौधरी ने सोसाइटी की जानिब से कई किताबें स्कूल के लिए डोनेट की। इन किताबों से स्कूल इंतज़ामिया ने यहाँ एक लाइब्रेरी कायम की, जिसका इफ्तिताह स्कूल की सदर मुदर्रिस संगीता ताजवे और सचिन चौधरी के हाथों किया गया। इस मौके पर संगीता ताजवे ने तलबा को किताबों की अहमियत से वाकिफ करवाया और उन्हें तलकीन की कि वो लाइब्रेरी में रखी किताबों का मुतालिया ज़रूर करें, जिससे उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। जबकि सचिन चौधरी ने यह तयक़ुन दिया कि अगर तलबा के लिए मज़ीद किताबों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किताबें भी मुहैया करवा दी जाएंगी। स्कूल की टीचर अश्विनी हिवरडे ने भी तलबा को नसीहत की कि वो किताबों से दोस्ती कर लें। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। निज़ामत के फ़राइज़ फ़िरोज़ खान पठान ने अंजाम दिए और रविकांत भोसले ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। गांव के गरीब तलबा को तैरानगाह और तैयारे से मुतारिफ करवाने की गर्ज से भिसावाड़ी तालुका वैजापुर के जिला परिषद स्कूल के असातिज़ा ने एक काबिले सताइश कदम उठाया और तलबा को तैरानगाह की सैर करवाई। वो देखो हवाई जहाज आ गया, बजाता हुआ अपना साज आ गया। नाजरीन, देहातों में बसने वाले नौनिहालान या स्कूलों के नन्हे मुन्ने तलबा जब आसमान की बुलंदियों में फजाओं का सीना चीरते हुए उड़ते हवाई जहाज को देखते हैं तो उनके हैरत व इस्तेजाब की इंतहा नहीं रहती। अक्सर बच्चे हवाई जहाज आ गया कहते हुए गाँव में मैदानों पर दौड़ते हुए उड़ते हवाई जहाज का नजारा करते हैं और स्कूली तलबा की ख्वाहिश होती है कि इस लोहे के परिंदे को वो करीब से देख सकें। तलबा की हवाई जहाज़ और हवाई अड्डे को करीब से देखने की इसी ख्वाहिश की तकमील करते हुए और उन्हें एक अनोखी मालूमात देने के मकसद से ज़िला परिषद स्कूल भिसेवाड़ी तालुका वैजापुर के असातिज़ा ने अपनी तालीमी सैर का रुख हवाई अड्डे की सिमत मोड़ा और वहाँ ले जाकर गाँव के गरीब तलबा को भी एयरपोर्ट, इसके इंतज़ामात और हवाई जहाज़ की आमद व रवानगी और हवाई जहाज़ का नज़ारा करवाया। इस मौके पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर पवन सर और स्कूल के सदर मुदर्रिस सैयद फिरोज ने तलबा को मुअस्सर व मुफीद मालूमात दी। अपनी बेहतर खिदमात के तुफैल तालुका फुलमरी के गनोरी हेल्थ सेंटर को पहला अवार्ड दिया गया है, जबकि दीगर हॉस्पिटल्स को तरकीबी अवार्ड्स दिए गए।
अयार है कि हुकूमत ने बेहतर आवामी खिदमात की अदायगी करने वाले अस्पतालों को काया कल्प योजना के तहत अवार्ड देने का ऐलान किया था। हुकूमत की इस योजना के तहत ज़ैली जिला अस्पताल, देही अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जरिए मरीजों को मुख्तलिफ फ़ायदेमंद और बहबूदी की योजनाओं पर अमल आवरी करते हुए बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इसका सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में गनोरी का PHC अपनी खिदमात में सरे फहरिस्त देखा गया। गनोरी PHC को इस सिलसिले में पहले इनाम से सरफराज करने का फैसला किया गया और उसे 2 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया। इसी तरह ताल्लुके के जाते गांव, आलंद और बड़ौद बाजार के 3 PHC को भी उनकी अच्छी खिदमात के पेश नज़र तौसीफ़ी व तरगीबी इनामात के बतौर 50-50 हज़ार रुपये के इनाम ज़ाहिर किए गए हैं। मज़कूरा इनामात जल्द ही मुताल्लिका अस्पतालों को दे दिए जाएंगे। इस तरह की मालूमात ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्ना भाले ने दी है। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी के युवा मोर्चा की जानिब से अटल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। ये ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट शहर के देवगिरी कारखाना के मैदान पर खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह भाजपा रुकन और रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े के हाथों गुज़िश्ता रोज 25 दिसंबर को अमल में आया। इस मौके पर शहर के सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, साबिक सभापति अनुराधा चौहान, सर्जेराव मेटे व सविता फूके, जिला परिषद के साबिक मेंबर जितेंद्र जायसवाल, भाजपा शहर सदर योगेश मिसाड़, भाजपा युवा मोर्चा तालुका सदर बाला साहब तांदड़े, शहर सदर वाल्मीकि जाधव की खुसूसी मौजूदगी थी। इन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला इनाम अनुराधा चौहान की जानिब से 21,000 रुपये, दूसरा इनाम सुहास शिरसाट की जानिब से 11,000 और अप्पा साहब काकड़े की जानिब से तीसरा इनाम 7,000 रुपये दिए जाने के ऐलान किए गए। अलावा अज़ीं दीगर एजाज़ व इनामात में बेस्ट ऑलराउंडर, मैन ऑफ द मैच और बेस्ट फील्डर और बेस्ट विकेट कीपर जैसे इनामात भी नामवर अफराद के हाथों दिए जाएंगे। इन टूर्नामेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट टीमों के हिस्सा लेने की अपील युवा मोर्चा की जानिब से बाला साहब तांदड़े और वाल्मीकि जाधव ने की है। कश्मीर के जैन मंदिर से मूर्ति चोरी मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। ये इत्तला रूरल SP मनीष कलवानिया ने दी है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम अर्पित नरेंद्र जैन और अनिल भवानी दीन विश्वकर्मा बताए जा रहे हैं। इस मामले का असल मुलजिम अर्पित नरेंद्र जैन महाराज के सेवक का शिष्य बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक मुलजिमीन ने मसरूखा मूर्ति को कटर और हथौड़ी की मदद से तोड़कर एक गोल्ड स्मिथ को फरोख्त कर दिया और हासिल शुदा रकम से सोने के 2 सिक्के बनवाए और अपना खर्च भी अदा किया। इस ज़िमन में मजीद मालूमात SP मनीष कलवानिया ने MCN को दी। चिकल थाना पुलिस स्टेशन औरंगाबाद ग्रामीण यहाँ पर कचनेर में स्थित जैन मंदिर में से एक मूर्ति चोरी करके वहाँ पर 2 किलो 56 ग्राम की सोने की मूर्ति चोरी करके नकली मूर्ति वहाँ पे किसी ने रख दी है। इस प्रकार की तकरार हमको 25 तारीख को प्राप्त हुई थी। ये तकरार की दखल लेके हमने अलग अलग तपास पथक तैयार किए थे और मंदिर में मैंने SDPO जगत भंवर, PI LCB रामेश्वर रेंगे, पुलिस स्टेशन इंचार्ज PI गात सब ने वहाँ पर विजिट किया और जो हमने अलग अलग तपास पथक तैयार किए थे उन्होंने तपास के दरमियान ऐसी सूचना प्राप्त की कि अर्पित नरेंद्र जैन और अनिल भवानीदीन विश्वकर्मा दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले इन्होंने ये चोरी की है और MP में जाके हमारी टीम ने इन दोनों को अरेस्ट किया है और साथ में इन लोगों से कुछ मुद्देमाल जब्त हुआ है जिसके अंदर टोटल 1700 ग्राम के आसपास सोना जब्त हुआ है, कुछ रोक रकम जब्त की गई है, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जब्त की है, इलेक्ट्रिक कटर और जिस औजार के सहायता से उन्होंने मूर्ति के टुकड़े करके बेचा था वो सब औजार जब्त किए गए हैं। और ये पूरा तपास टोटल 36 घंटे के अंदर आरोपी अटक करना और मुद्देमाल वापस लेके आना ये संभव हुआ है हमारी LCB की और लोकल पुलिस स्टेशन की अथक प्रयास की वजह से। तो मैं इन सब का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। माँ बाप से जेब खर्च नहीं मिलता, लिहाजा अखराजात की तकमील के लिए एक तालिबे इल्म ने मुख्तलिफ मकामात से 36 टू व्हीलर गाड़ियां चुरा ली और उन्हें एक खेत में छुपा कर रख दिया। वालिदैन से जेब खर्च के लिए जब पैसे न मिले तो फार्मेसी के तालिबे इल्म ने व्हीकल चोरी का धंधा ही उठा लिया। पुलिस ने उस तालिबे इल्म की तहवील से 14,95,000 रुपये मालियत की 24 दुपहिया गाड़ियां जब्त की हैं, जबकि उसके एक दोस्त के कब्जे से भी 7 लाख रुपये मालियत की 12 टू व्हीलर बरामद की गई हैं। इस तरह 6 पुलिस थाना हुदूद में इन तलबा के 37 सरक़े के मामलात मंजर आम पर आए हैं। तफसीलात के मुताबिक
पुलिस शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ मकामात से चोरी हो रही गाड़ियों के सारिकों की तलाश में थी। जराइम शाख की नफरी भी इस मामले को लेकर सरगर्म थी। बाद-ए-अज़ां पुलिस को जानकारी मिली कि मुलजिम शैलेश खेड़कर ने अपने कन्नड़ में वाक़ खेत में मसरूक़ा गाड़ियाँ छुपा रखी हैं। पुलिस कन्नड़ पहुंची और मज़कूरा खेत से 24 गाड़ियां बरामद कर ली गईं और मुलजिम के दोस्त विजय आडिंग के खेत से भी 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इस तरह 21,95,000 की मसरूक़ा मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। तालुका फुलमरी के ढोनखिड़ा में एक किसान ने फांसी पर झूलकर खुदकुशी कर ली। फुलमरी पुलिस थाना हुदूद में वाक़े धौंदखेड़ा में खुदकुशी करने वाले इस किसान का नाम 52 साला भानुदास बाबूराव घुगे बतलाया गया है। उसने मुसलसल की फसलों की बर्बादी, कर्जबाजारी और माशी तंगहाली से मायूस होकर अपने रिहायशी मकान ही में रस्सी का फंदा डालकर उस पर झूल कर अपनी जान दे दी। ये वारदात गुज़िश्ता रोज 25 दिसंबर को पेश आई। फुलमरी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक भानुदास पर खानगी और विविध कार्यकारी संस्था के कर्ज का बोझ था और उसकी कोरड़वाहू जमीन से उसे कोई खास पैदावार भी नहीं हो पा रही थी, जिसके सबब वो मुसलसल तनाव का शिकार रहा और बिलाखिर मायूस होकर इस इंतहाई इक़दाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी ही का खात्मा कर लिया। इसी तरह खुदकुशी का एक मज़ीद वाक़या ताल्लुक़े के मारसवाड़ी में भी पेश आया, जहां एक 25 साला नौजवान अमोल पंडित नागरे ने पहले जहर खुरानी की और बाद-ए-अज़ां यहाँ फाजिलवाड़ी के खेतों में एक बबूल के दरख्त पर फंदा डालकर उस पर लटक कर खुदकुशी कर ली। नागरे के घर से जाने के बाद उसके वालिद और दीगर रिश्तेदारों ने उसे जुमा की रात भर तलाश किया, ताहम वो न मिला और दूसरे रोज जानवर चराने वालों ने उसकी लाश लटकती देखी। पुलिस ने इस वारदात का भी इंदराज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डालने में कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिलचस्पी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण टेंडर्स रिकॉल करने पर मजबूर। आगे आगे देखिए होता है क्या। बानगांव से खारोड़ा तक 12 किलोमीटर हाईवे गढ़ों में तब्दील। गांव वाले हादसात की जद पर, मगर हुकूमत और इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। मुश्तइल गांव वालों ने किया रास्ता रोको एहतजाज। मीटर सर्विसिंग वालों की जानिब से किया जा रहा है रक्षा ड्राइवर्स का माली इस्तेहसाल। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर आरटीओ इंतजामिया भी कर रहा है हिरासा। महाराष्ट्र वाहतुक सेना का इल्जाम, जिला कलेक्टर से मुदाखलत और इंसाफ का मुतालिबा। और चिकल थाना से करीब कश्मीर के जैन मंदिर में हुई चोरी का मुअम्मा हल। हाथ की सफाई दिखाने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।